अच्छा, आज हम करेंगे कि HTML एलिमेंट्स के साथ कैसे काम किया जाता है। ठीक है, व्हाट इज़ आईडी एंड क्लास ऑफ एन एलिमेंट, मेक टैग्स विद आईडी एंड क्लास। तो कैसे बनाएंगे हम आईडी एंड क्लास के ज़रिए। हम लेक्चर 5.1 में जाते हैं और इधर जाके HTML और टैग और यहाँ पे HTML एलिमेंट्स। ठीक है, HTML एलिमेंट्स, और इधर जाके मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल H1 और ID इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ हेडिंग, मैं लिखता हूँ इसको नाम दे देता हूँ कोर्स। ठीक है, कोर्स, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिस्ट ऑफ कोर्सेज। और ये जो है ये एक और आईडी ले लेता हूँ। ठीक है, और एक और टैग ले लेता हूँ पैराग्राफ और आईडी इज इक्वल टू स्टूडेंट। ठीक है, और लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ले लेता हूँ। तो मुझे जो है ना, अब मैंने जावास्क्रिप्ट लिखनी है। बेसिकली इन टैग्स को मैंने मैनिपुलेट करना है विद जावास्क्रिप्ट। तो HTML में स्क्रिप्ट लिखने के लिए हमें पता है कि स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट ये यूज़ होता है। इसके अंदर जो भी चीज़ होगी वो जावास्क्रिप्ट होगी। और क्रोम में हम जब इसको करते हैं तो क्रोम में V8 इंजन है जो कि जावास्क्रिप्ट को मैनिपुलेट करता है। और भी स्क्रिप्ट हो सकते हैं लेकिन हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कोर्सेज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, मीन्स ये डॉक्यूमेंट, ये जो सारे HTML लिखी हुई है इसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का जो कि आईडी को, तो आईडी यूनिक होती है, कोर्स इस पूरे डॉक्यूमेंट में एक ही होना चाहिए। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैं लिखूं कोर्सेज, तो बेसिकली ये बताएगा कि ये कौन सा टैग है। ठीक है, राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ तो ये HTML हेडिंग लिखा हुआ है उसने, हेडिंग एलिमेंट है। ठीक है, अगर मैं ये करूं कि लेट स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट्स की जगह ABC भी दे सकते हैं लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पे स्टूडेंट होगा, और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब इसको मैं एक्सेस करता हूँ। वेरिएबल में डाला पहले कोर्सेज और स्टूडेंट्स और कोर्सेज, और उसके बाद उनको प्रिंट करवा दिया स्टूडेंट्स। तो अब क्या होगा कि ये इसमें मैं BR भी दूंगा, इससे पहले ही BR दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने BR एक स्ट्रिंग है ये टैग, और इस स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करूँगा इस वेरिएबल के साथ। तो कंट्रोल R, ये देखें HTML पैराग्राफ एलिमेंट उसने डिटेक्ट किया है, ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इसको बोलते हैं, डॉम। ठीक है, तो बेसिकली एक ये प्रिंट किया, एक ये प्रिंट किया। ठीक है, ये दो लाइनें जो है ना प्रिंट कर ली, ये दो तो उसने पहले प्रिंट की हैं, लिस्ट ऑफ कोर्सेज और लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स पैराग्राफ है, लिस्ट ऑफ कोर्सेज एक हेडिंग है, और इन दोनों को यहाँ पे प्रिंट करवा लिया, डिटेक्ट किया इसने कि ये है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि गेटिंग टैग कंटेंट विद आईडी। अब मैं टैग कंटेंट विद आईडी जो है वो लेता हूँ कि आईडी के साथ हम टैग कंटेंट कैसे लेंगे। ठीक है, तो टैग का जो कंटेंट है बेसिकली मैं गेट एलिमेंट बाय आईडी के साथ ये करूँगा कि मैं डॉट वैल्यू करूँगा, डॉट वैल्यू। ठीक है, तो क्या होगा कि उसकी वैल्यू आ जाएगी, डॉट वैल्यू। ठीक है, तो डॉट वैल्यू, अब क्या आएगा इन दोनों का, मैं राइट क्लिक करता हूँ, ये देखें लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स अनडिफाइंड कह रहा है, डॉट वैल्यू। वजह यह है कि इसकी वैल्यू नहीं है ये है इनर HTML। क्या है? इनर HTML, यानी H1 टैग के अंदर की जो HTML है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है इसके अंदर इनर HTML जो है वो दो। ठीक है, अब मैं
इसके अंदर क्या दूंगा, इनर HTML, इनर स्मॉल और HTML कैपिटल, इनर HTML दो। अब मैं इसको थोड़ा सा मैं BR इधर भी करता हूँ ताकि नई लाइन में आए, BR, ठीक है, और प्लस, ठीक है। तो कंट्रोल R, ये देखें लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ये वाला है। इसके बाद ये वाला जो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है ये वाला है, कोर्सेज, लिस्ट ऑफ कोर्सेज, ये लिस्ट ऑफ कोर्सेज है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, ये इन दो स्टेटमेंट्स की वजह से आया है, ठीक है। कि इनर HTML मैंने कोर्स का इनर HTML लिया, कोर्सेज में डाला, स्टूडेंट का इनर HTML डाला, स्टूडेंट्स में डाला, दोनों को प्रिंट कर दिया, उसने दोनों प्रिंट कर दिया इनर HTML, यानी उसका कंटेंट प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह हम कंटेंट लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका हम करते हैं, और क्या तरीका है कंटेंट लेने का, मैं नंबर 2 करता हूँ, .html, और मैं बेसिकली कोई वेरिएबल यूज़ नहीं करता, मैं डायरेक्ट ऐसा करता हूँ कि ID कॉल करता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट ID कॉल करता हूँ। मैं इधर करता हूँ कोर्स, ठीक है, कोर्स डॉट इनर HTML, बल्कि मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, चलें मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, मैं गेट एलिमेंट बाय ID यूज़ नहीं करता। लेट C इज इक्वल टू कोर्स डॉट इनर HTML। तो कोर्स का जो इनर HTML है वो वेरिएबल C में आया, और लेट स्टूडेंट इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट इनर HTML। तो ये दोनों, ये यहाँ पे मैं कोर्स करूँगा और यहाँ पे मैं स्टूडेंट करूँगा। तो यहाँ पे मैं, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल R, मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ। तो ये देखें इसकी भी आउटपुट वही है। अगर मैं इसमें फॉर एग्जांपल स्टूडेंट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स 1 2 3 और इधर मैं करता हूँ 1 2 3 तो ये इस तरह आ जाएगा। और अगर हमने बेसिकली ये कंटेंट है, अगर मैं इसमें बी कंटेंट करना है तो बी और मैं बी कर देता हूँ, बोल्ड इधर कर देता हूँ, और बोल्ड में मैं इधर कर देता हूँ ABC फॉर एग्जांपल, ये कंटेंट है, ठीक है। तो कंट्रोल R, ये देखें ABC कैपिटल आया है, ठीक है, यानी ये जो पहला वेरिएबल है C, इसने इनर HTML, ये वाला इनर HTML मीन्स ये सारा लिखा इसने, उसके बाद ABC को बोल्ड कर दिया, ठीक है। तो उसने पूरा इनर HTML उठा के इधर पेस्ट कर दिया इसमें, ये इनर HTML ये सर। तो जिधर टैग था उसको टैग को एग्जीक्यूट कर दिया। फिर स्टूडेंट्स 1 2 3 उसने दूसरे टैग का इसका लिया और ये एस में डाला और यहाँ पे एस प्रिंट हो गया। तो ये तरीका है हमारा, एक तरीका है। फिर ये है कि कंटेंट विद क्यूरी सिलेक्टर, क्यूरी सिलेक्टर से हम कैसे लेंगे, तो क्यूरी सिलेक्टर से लेने का मैं एक और बनाऊंगा, ये होगा हमारा 3, ठीक है, 3.html, और इसको सेव करते हैं, ठीक है। ये जो है ना 3 करता हूँ मैं, क्यूरी सिलेक्टर करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और क्यूरी सिलेक्टर में मैं नंबर साइन के साथ ID दूंगा कोर्स, ठीक है, कोर्स, ठीक है। मैं इसमें कोर्स चेंज कर लेता हूँ, मैं इधर मैं लिखता हूँ कोर्स हेडिंग, ठीक है, और स्टूडेंट्स हेडिंग, स्टूडेंट्स पैराग्राफ, स्टूडेंट्स पैराग्राफ, ठीक है। तो क्यूरी सिलेक्टर के ज़रिए कोर्स लिया, C में डाला, और यही क्यूरी सिलेक्टर के ज़रिए दोनों IDs हैं, तो मैं दोनों IDs को कंट्रोल V करूँगा, और इधर जो है ये जो ID ये वाली है, ये ID यहाँ पे दूंगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये दोनों क्या देंगे, अभी जाहिर है इन दोनों की ID देंगे कि ये है कौन से। तो मैं राइट क्लिक करूँगा, ओपन इन ब्राउज़र, तो ये देखें ये हेडिंग एलिमेंट है पहला, दूसरा पैराग्राफ एलिमेंट है। अगर मुझे इसका कंटेंट चाहिए तो क्या होगा, डॉट इनर HTML, ठीक है, और डॉट इनर HTML,
तो इसकी इनर HTML अगर मुझे चाहिए कंट्रोल आर, ये देखें कोर्स हेडिंग पैराग्राफ है, स्टूडेंट्स पैराग्राफ, ठीक है, ये दोनों इसका कंटेंट दे दिया उसने मुझे ये इसमें, और मैंने प्रिंट करवा दी। तो ये तरीका है क्यूरी सिलेक्टर। क्यूरी सिलेक्टर मॉडर्न तरीका है, ये यूज़ होता है ज़्यादा। अच्छा, एक और तरीका हो सकता है, अगर मैं इसको क्लास कर दूँ, क्लास, ठीक है, और इसको भी क्लास कर दूँ, तो मैं डॉट यूज़ करूँगा, ठीक है, डॉट कोर्स डॉट स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं इसमें करता हूँ विद क्लास इसका कंटेंट कर देता हूँ, तो इधर कर देता हूँ विद क्लास कर देता हूँ, और ये देखें आप कंट्रोल आर, ये देखें विद क्लास आ गया, ठीक है। कोर्स हेडिंग विद क्लास, कोर्स हेडिंग, कोर्स पैराग्राफ विद क्लास, ये दो वेरिएबल प्रिंट हुए हैं। ये तो ऊपर वाले तो ये दो उधर प्रिंट हुए हैं ना, ठीक है। तो ये दोनों डॉट इनर HTML इसके आ गए हैं। तो जब क्लास यूज़ करेंगे क्यूरी सिलेक्टर में तो डॉट यूज़ करेंगे, जब आईडी यूज़ करेंगे तो हैश साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमें पता चल गया। उसके बाद हम करेंगे सेटिंग टैग कंटेंट विद इनर HTML। अब सेट कैसे करें, ये तो गट की है, लेकिन सेट करना है, अगर सेट करना है तो फिर सेट कैसे करेंगे। तो मैं एक और बनाऊंगा, फाइल सेव एज, और इसको मैं करूंगा 54.html। अब मैं ये जो मैं ऐसा करूंगा कि इसका कंटेंट मैं बना लेता हूं, ये जो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, यानी ये वाला कोर्स पूरे डॉक्यूमेंट में ढूंढो, उसकी इनर HTML क्या बना दो, मैं कहता हूं न्यू कंटेंट बना दो, यानी न्यू कंटेंट इस कोर्स के इनर HTML इधर लिख दो, इसकी जगह न्यू कंटेंट। और इधर मैं करता हूं, इसको मैं वेरिएबल को हटाता हूं, और मैं इधर लिखता हूं न्यू स्टूडेंट, लिख देता हूं न्यू स्टूडेंट। तो अब ये मैं अगर गट करूंगा, मैं यहां पे लेट करूंगा। अच्छा, वेरिएबल याद रखें, सबसे टॉप पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जितने भी वेरिएबल हैं। लेट मैं कहता हूं वेरिएबल कोर्स कर देता हूं, कोर्स इज इक्वल टू, इनिशियलाइज करना भी ज़रूरी होता है, लाजमी इनिशियलाइज करें, कॉमा स्टूडेंट इज इक्वल टू स्टूडेंट। मैं क्या सी और एस यूज़ करता हूँ, सी इज इक्वल टू एम्प्टी, कॉमा एस इज इक्वल टू एम्प्टी। ये दो वेरिएबल हैं। अब इन वेरिएबल्स में मैं सी इज इक्वल टू करता हूँ, क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट, ये जो ये करूँगा कि ये डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और ये स्टूडेंट, ये कोर्स, इसकी वैल्यू करनी है ना, तो ये इनर HTML में लूँगा, कंट्रोल C, और इनर HTML मैंने लेनी है और उसको प्रिंट करवाना है ये। और दूसरा क्या होगा, जो स्टूडेंट होगा, कंट्रोल S, और इसको मैं स्टूडेंट कहूँगा, स्टूडेंट होगा, ठीक है, इनर HTML। ये दोनों वेरिएबल पॉपुलेट हो गए, दोनों वेरिएबल में वैल्यू आ गई। अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ, ओपन इन ब्राउज़र, ये देखें न्यू स्टूडेंट। अच्छा, तीनों न्यू स्टूडेंट नहीं इसको देने चाहिए थे, ये हमने कोर्स का इनर HTML न्यू कंटेंट किया ना, तो न्यू कंटेंट है, बिल्कुल ठीक है। न्यू स्टूडेंट जो है, ये ऊपर क्यों न्यू कंटेंट और न्यू स्टूडेंट। हाँ, अब हुआ ये है कि इसका कंटेंट चेंज हो गया। मैं अगर इसको प्रिंट नहीं करवाता फिर भी, हालांकि ये देखें, मैं इसको कंट्रोल X करता हूँ, और इसको अगर मैं करता हूँ कंट्रोल R, तो ये देखें न्यू कंटेंट न्यू स्टूडेंट। उसने जब ये एग्जीक्यूट किया तो उसने, हालांकि ये देना चाहिए था उसको कोर्स हेडिंग विद क्लास, लेकिन उसने कोर्स हेडिंग विद क्लास नहीं किया। उसने क्या किया, उसने ये जब एग्जीक्यूट हुआ तो ये दोनों, ये बेसिकली ये कंटेंट कर लिया, और मैंने उसको उसने न्यू कंटेंट और न्यू स्टूडेंट उसमें डाल दिया इनर HTML में। फिर मैं अगर इसको प्रिंट भी करवाना चाहूँ तो दोबारा वेरिएबल में डाल के, यानी इनर HTML ली और सी में डाला,
इनर HTML स्टूडेंट की ली और एस में डाला, दोनों को प्रिंट करवा दिया और मैंने कंट्रोल R किया तो ये न्यू कंटेंट न्यू स्टूडेंट इस तरह आ गया। ठीक है, तो इस तरह हम सेट करते हैं। देन जो है हमारे पास होता है सेटिंग टैग कंटेंट विद इक्वल, तो ये भी हो गया हमारा। ठीक है, विद इक्वल, ये देखें इक्वल के साथ किया ना, इनर HTML इक्वल के साथ ये हो गया और इनर HTML के साथ ये हो गया। ठीक है, अब अगर टैग कंटेंट फॉर एग्जांपल, एक टैग कंटेंट इक्वल के साथ एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे H1 नहीं है, ये P है। ठीक है, ये P है। अच्छा एक इनपुट टैग लेते हैं, इनपुट मैं कहता हूँ ID इज इक्वल टू A, सिंपल A ले लेते हैं, ये यूनिक होना चाहिए। और वैल्यू इज इक्वल टू मैं इसको करता हूँ वैल्यू इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू इज इक्वल टू, वैल्यू कुछ भी नहीं रखता तो मैं इसको ये रखता हूँ। जब ये एग्जीक्यूट हो तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो है ना, मैं कहता हूँ A डॉट वैल्यू, A उसकी ID है, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 10, तो ये इस इनपुट बॉक्स की वैल्यू 10 सेट कर देगा। ठीक है, मैं BR करता हूँ, इससे पहले BR करता हूँ और मैं इसको राइट क्लिक करके ये यहाँ पे कंट्रोल R, ये देखें BR यहाँ पे 10 वैल्यू आ गई है। ठीक है, उसने A डॉट वैल्यू क्या की, A डॉट इनर HTML नहीं करेंगे, इसकी वैल्यू है। इस टैग के अंदर यहाँ पे इनपुट बंद नहीं है, इसके अंदर कोई इसमें तो ये है इनमें कि इसकी इनर HTML होगी। ठीक है, इसकी इनर HTML होगी क्योंकि इस टैग कंटेंट इधर आता है, इसका कंटेंट बेसिकली इधर आता है वैल्यू में, तो हम A डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 10 कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा कि हम कैसे यूज़ करेंगे कंटेंट इनर HTML के साथ और टैग कंटेंट विद इक्वल। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि हम इनपुट टैग और उनके ज़रिए कैसे काम करते हैं। ठीक है, ओके।